नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सामाजिक मानवशास्त्र का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम जनजातीय लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको गरीबी की समस्याओं के बारे में, जनजातीय लोगों में गरीबी की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। आज हम जनजातीय लोगों में ऋणग्रस्तता के बारे में अध्ययन करेंगे। जनजातीय लोगों में ऋणग्रस्तता, इंडेप्टेडनेस। जनजातीय समाज के लोग दरिद्रता और ऋण के बंधनों में जकड़े हुए हैं। कुछ जनजातीय लोगों को तो 2 वक्त की रोटी तक भी नसीब नहीं होती है। उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण लेना पड़ता है। यहाँ के कई जनजातीय लोग ऋण में ही पैदा होते हैं, जीवन बिताते हैं, मरते हैं और पीछे वालों के लिए ऋण ही छोड़ जाते हैं। जनजातीय लोगों की अज्ञानता एवं अशिक्षा का लाभ उठाकर साहूकारों एवं महाजनों ने चक्रवृद्धि ब्याज लागू कर उनको सदैव ऋण के द्वारा अपने पंजों में फंसाए रखा और कभी भी उनकी आर्थिक समृद्धि में योग नहीं दिया है। जनजातीय लोगों की फसल को वे सस्ते दामों में खरीदते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वापस उन्हें महंगे दामों में बेचते हैं। इस प्रकार जनजातियों का ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जनजातियों में ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण उनमें व्याप्त निर्धनता और अभाव की अर्थव्यवस्था है। जनजातियों के बाहरी लोगों के साथ संपर्क ने उनकी समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है और वे वर्तमान में अभाव और ऋणग्रस्तता की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऋणग्रस्तता के कारण अधिकांश जनजातीय लोगों के जीवन में खुशी और शांति का अभाव है। अनेक क्षेत्रों में तो ऋणग्रस्तता बंधुआ प्रथा के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि कर्ज पिता से पुत्र को और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित होता रहता है। अधिकांश जनजातीय लोगों में ऋणग्रस्तता उनके अस्तित्व की एक अपरिहार्य और स्वाभाविक घटना हो गई है। जनजातीय लोगों में ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, भूमि तथा जंगलों पर जनजातीय अधिकारों की समाप्ति। सेकंड पॉइंट, कृषि के परंपरागत एवं आदिम तरीके परिणाम स्वरूप अनाज की कमी। थर्ड पॉइंट, अज्ञानता। फोर्थ, विवाह, मृत्यु, मेले तथा त्योहारों के अवसरों पर अपने साधनों से अधिक फिजूल खर्ची। फिफ्थ पॉइंट, भाग्यवादी प्रवृत्ति। सिक्स्थ पॉइंट, जुर्मानों के संबंध में पंचायत निर्णयों को बहिष्कृत किए जाने के भय से पूरी तरह मानना। उपरोक्त कारणों की वजह से जनजातीय लोगों के हमेशा रुपयों की आवश्यकता रहती है और वे साहूकारों के शोषण का शिकार बन जाते हैं। गरीब जनजातीय लोगों को फसल बोने के समय साहूकार या व्यापारी से बीज उधार लेना पड़ता है और उसका 3 या 4 गुना अनाज उसे फसल काटने के समय लौटाना पड़ता है। इसी बीच खाने के लिए जो अनाज उधार लिया गया है उसे भी इसी दर से लौटाना होता है। परिणाम यह होता है कि जनजातीय कृषक को अपनी फसल का अधिकांश भाग साहूकार को देना पड़ता है। कभी कभी तो फसल में से उसके स्वयं के खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता है। यहाँ हमें यह भी विचार करना होगा कि सब प्रकार के सरकारी प्रयत्नों के बावजूद जनजातीय लोगों को साहूकार से ऋण क्यों लेना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि साहूकार जनजातीय लोगों के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जब कभी किसी जनजातीय व्यक्ति को रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो केवल 1 या 2 फरलांग चलने पर ही वह साहूकार के घर पहुंच जाता है। साहूकार बिना किसी शर्त, सुरक्षा और गारंटी के उसे कर्ज दे देता है। अधिक से अधिक साहूकार एक खाली कागज़ पर कर्ज लेने वाले का अंगूठा लगवा लेता है और उसकी ज़मीन अपने यहाँ गिरवी रख लेता है। इस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी ओर सहकारी साख समितियों से कर्ज लेने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर ये समितियाँ उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज देती हैं, जैसे भूमि में कोई सुधार करना हो, कृषि औजार खरीदने हो
भूमि के कटाव को रोकना हो आदि के लिए। लेकिन गरीब जनजातीय व्यक्ति को अपने उपभोग और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी सामाजिक एवं अनुशासनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज की आवश्यकता रहती है। यह कर्ज उसे सुगमता से साहूकार से ही प्राप्त हो सकता है। स्पष्ट है कि सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के लिए कर्ज प्राप्त करने की सहकारी साख समितियों द्वारा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी जनजातीय लोग उपरोक्त कारणों से साहूकारों से धन उधार ले लेते हैं, जो उन्हें बिना किसी प्रकार की औपचारिकताओं के सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम। ऋणग्रस्तता के परिणाम जनजातीय लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। इससे वे कई प्रकार के रोगों का शिकार हो जाते हैं और सीमित साधनों के कारण चिकित्सा की सुविधाएं भी नहीं जुटा पाते। इन सभी का प्रभाव उनकी कार्य क्षमता पर पड़ता है। वे कृषि में उन्नत खाद, बीज आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। ऋणग्रस्तता बेकारी व दासता के लिए भी उत्तरदायी है। ऋण लेने वाले व्यक्ति को बंधुआ, श्रमिक या दास के रूप में कार्य करना पड़ता है। साहूकार ऋण लेने वाले की भूमि को धीरे धीरे हथिया लेते हैं और जनजातीय कृषक भूमिहीन हो जाता है। विभिन्न जनजातीय क्षेत्र में किए गए अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अधिकांश मामलों में ऋणग्रस्तता बंधुआ प्रथा और भूमि पृथक्करण के लिए उत्तरदायी है। ऋणग्रस्तता के कुछ परिणाम जो सामने आए हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता का समाप्त होना और परिणाम स्वरूप जनजातीय श्रम शक्ति का साहूकारों के द्वारा उपयोग। सेकंड, भूमि के पृथक्करण और उस पर साहूकार का अधिकार। थर्ड, लड़कियों का विक्रय तथा वेश्यावृत्ति। फोर्थ, संक्रामक गुप्त रोग का बढ़ना। जनजातीय लोगों में जो बहुत अधिक कर्जदार है उन पर साहूकारों का अधिकार हो जाता है और वे उनके यहाँ बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। वे कर्ज से विमुक्त नहीं हो सकते और उनका स्वतंत्र अस्तित्व प्राय समाप्त हो जाता है। जनजातीय लोगों की ऋणग्रस्तता की समस्या से छुटकारा दिलाने की दृष्टि से समय समय पर विभिन्न राज्यों में अधिनियम पारित किए गए। विभिन्न माध्यमों से किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर स्पष्ट है कि अधिनियमों के पारित हो जाने के बावजूद भी जनजातीय लोगों का शोषण अब भी जारी है। जनजातीय विकास कार्यक्रमों पर योजना आयोग के अध्ययन दल के प्रतिवेदन में परिस्थिति का आंकलन इस प्रकार किया गया है। उसका दृष्टिकोण यह है कि जनजातीय ऋणग्रस्तता पर 2 दृष्टियों से आक्रमण किया जाना चाहिए। प्रथम, जनजातीय लोगों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्हें लंबी अवधि का कर्ज दिया जाना चाहिए और दूसरा, उनकी आर्थिक दृष्टि को सुधार कर कर्ज लौटाने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। सहकारी साख समितियों को पर्याप्त मात्रा में कर्ज देना चाहिए और साथ ही कर्ज देने संबंधी तौर तरीकों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि जनजातीय लोग ऐसी समितियों से कर्ज लेने के लिए उनकी ओर आकर्षित हों। लेकिन ऋणग्रस्तता की समस्या को हल करने के लिए मुख्य ध्यान इस ओर दिया जाना चाहिए कि इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है, प्रतिबद्धता, ईमानदारी तथा पूर्ण विश्वसनीयता की आवश्यकता है, विशेषतः लोगों के लिए जो खासतौर से जनजातीय हितों के संरक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं। इन सब के अभाव में अधिनियम और योजनाएं केवल मात्र कागज़ के टुकड़े साबित होंगे। तो बच्चों, आज हमने चर्चा करी जनजातीय लोगों की जो ऋणग्रस्तता की समस्या है इसके बारे में। इसका भी अध्ययन आप अच्छे से कीजिएगा। इसका कई बार बड़ा आंसर भी बन जाता है इसी टॉपिक पर, या कई बार यह आ जाएगा कि जनजातीय लोगों की ऋणग्रस्तता की समस्या जो है इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।